ठीक है। 7643 या जो भी आपने नंबर दिया था, 20 आ रहा होगा शायद। एक और लिखो। इसी का है, इसी में चेंज, मतलब जो इससे पहले वाला क्वेश्चन था ना, ये वाला सेम क्वेश्चन है। अब इस वाले क्वेश्चन के लिए आपने कुछ हटाया, नेक्स्ट वाले के लिए कुछ ऐड करना है, हल्का सा कुछ ऐड करना है। मैं समझा रहा हूँ, क्वेश्चन लिख लो। राइट अ प्रोग्राम, अगेन इंपॉर्टेंट में मार्क करते रहना भाई। व्हाइल लूप के जितने सारे क्वेश्चन करा रहा हूँ सब कुछ इंपॉर्टेंट में मार्क करते, सब कुछ इंपॉर्टेंट में मार्क करते रहना। एक एक क्वेश्चन आपका इंटरव्यू में हेल्प करेगा। राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट, टू चेक a number is Armstrong number or not। और ये तो ऑलमोस्ट हर एक इंटरव्यू में आता ही है। बता रहा हूँ बता रहा हूँ बता रहा हूँ क्या होता है। इसमें कुछ हटाना है, कुछ ऐड करना है, वो क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा जब करेंगे सॉल्व। पर क्वेश्चन क्या है वो समझो। देखो, आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर, ये कौन सा नंबर होता है, कैसे पता चलता है वो नंबर आर्मस्ट्रॉन्ग है या नहीं। एक एग्जांपल, सपोज करो आपने एक्स की वैल्यू एक इनपुट की 407। ठीक है, यही क्यों लिया है बताता हूँ। 407 आपने एक इनपुट कराया नंबर, इनके डिजिट का क्यूब का सम अगर वही नंबर आ जाता है तो उसको बोलते हैं आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर। नहीं समझे? समझते हैं। ये नंबर है 407, 4 का क्यूब, 0 का क्यूब, 7 का क्यूब। ठीक है, प्लस, अब 4 का क्यूब कितना होता है, 64, प्लस 0 प्लस 7 का क्यूब 343। ऐड करो, कितना आ रहा है, 407 आ रहा है। यही नंबर आ गया जो आपने इनपुट किया था। इसी नंबर को बोलते हैं आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर। मतलब किसी नंबर के डिजिट के क्यूब का सम अगर वही नंबर आ जाए तो उसको हम आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर बोलते हैं। तो 407 जो एक नंबर है, ये एक आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर। कर सकते हो, इसी में कुछ चेंजेस करने हैं। हिंट इसी में आपके लिए छुपा हुआ है, मैं आपको हिंट भी बता देता हूं। मुझे एक बात बताओ, डिजिट के क्यूब का सम करना है तो डिजिट कहां से निकल रही है, रिमाइंडर से निकल रही है, अलग अलग डिजिट्स, उन्हीं का तो क्यूब करना है। तो इसका मतलब है यहां पर आपको कुछ चेंजेस वगैरह करना है। मतलब आपको इस लाइन पे कुछ चेंज करना है। क्या चेंज करना है खुद से ट्राई करो। एक तो क्यूब लगेगा, इंटू इंटू 3। अब चेक करो, खुद से ट्राई करो। 11 बजे से है, ठीक है, ध्यान रखिएगा।
हुआ नहीं हुआ? हो गया? हाँ फिर आगे। हाँ आगे आगे। ठीक है कर दिया, हो गया। दिखाओ। मल्टीप्लाई थ्री नहीं, इंटू इंटू थ्री, मतलब पावर। पावर का यूज करेंगे ना। हुआ? दिखाओ। दिखाओ। ये मल्टीप्लाई टेन भी हटेगा, फिर रिमाइंडर इंटू। आइए। हो गया। एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट। कंडीशन कहाँ लगाई है आपने? नहीं, आपका आंसर इसलिए गलत आएगा। मान लो आपने कुछ भी नंबर दोगे ना, वही आउटपुट में प्रिंट हो जाएगा, वही प्रिंट हो जाएगा। गलत आ गया। आइए। देखिए, कुछ नहीं करना था आपको। एक तो ये मल्टीप्लाई टेन की वजह से नंबर बढ़ रहा था, एक तो ये हट जाएगा। और डिजिट के क्यूब का सम तो मतलब इंटू इंटू थ्री, बस खत्म। अब नंबर चेक करना है, समझना भी, एक सेकंड। अब यहां पर इफ की कंडीशन डाल दो, अगर एक्स जो है, अगर जो एक्स है वो इक्वल टू ये जो रिवर्स आपने किया नंबर, ठीक है, ये अगर बराबर आ जाते हैं, तब आप बोलोगे कि प्रिंट यस। इसको ऐसे लिख लेना, यस एक्स इज आर्मस्ट्रांग नंबर, ठीक है। एल्स प्रिंट नो एक्स इज नॉट आर्मस्ट्रांग नंबर, बस खत्म। चेक करो इसको, बस ये करना है। चेक करो आया नहीं आया। थोड़ा जूम करूँ क्या? पहले एक क्वेश्चन होमवर्क पे लिखो, फिर दूसरा क्वेश्चन हम यहीं पे करेंगे। उसको भी समझाना है। क्या हो गया? एरर आ रहा है? नहीं, नो आ रहा है। आया, इसका आउटपुट नहीं आया। अरे सॉरी, आई एक्स की जगह पर रिवर्स लिख लेना यार। जहां पर ये ना प्रिंट वाली लाइन, इसमें रिवर्स लिख लेना। जो ये एक्स ब्रैकेट के अंदर आपने लिखा है ना, वहां पर रिवर्स लिख लेना। हम्म, आया नहीं आउटपुट। एक्स की वैल्यू चेंज हो रही है। अरे यार,
अच्छा अच्छा, सॉरी सॉरी, माई मिस्टेक। एक छोटा सा काम, माई मिस्टेक। क्योंकि एक्स चेंज हो रहा है तो हम एक्स से कंपेयर नहीं कर सकते, इसलिए हमारा आंसर हर बार क्या आ रहा है, 0 आ रहा होगा शायद। ठीक है, कुछ नहीं करना, बस ये लिख लो, टेम्प इक्वल टू एक्स, और ये एक्स की जगह पर टेम्प लिख दो, यहाँ पर टेम्प लिख दो, और यहाँ पर टेम्प लिख दो, बस खत्म। ये लो, बस इतना काम करो। क्योंकि एक्स चेंज हो रहा है तो हमने उसको ओरिजिनली किसी दूसरे वेरिएबल पे सेव करा दिया, बस ये कर लो। एक्स इक्वल टू टेम्प, और फिर जहां एक्स था वहां पर टेम्प कर दो, बस बाकी सब सेम है। एक लाइन मैंने ये ऐड की है, और यहाँ पर चेंज किया है बस। क्या हुआ ऑफिस, क्या हुआ, एरर क्यों आ रही है? भाई ऐसे थोड़ी ना लिखते हैं, ऐसे थोड़ी ना लिख देते हैं, अपनी मर्जी से लिख दोगे कुछ भी। नॉट, एक सेकंड चेक कर लीजिए। या तो कॉमा लगाओ या डबल कोट्स के अंदर लिखो। हाँ डबल, ऐसे मिस कर दोगे तो फिर दिक्कत करेगा। ब्रैकेट चला टाइम इज, क्या हुआ, चला नहीं, यहाँ पर भी टाइम। चलो, पहले एक होमवर्क के लिए क्वेश्चन लिखो, और फिर दूसरा क्वेश्चन मैं आगे कराता हूँ। राइट अ प्रोग्राम, कितना गेट, गेट पे है क्या? राइट अ प्रोग्राम, राइट अ प्रोग्राम टू चेक अ नंबर इज परफेक्ट नंबर और नॉट। ठीक है, राइट अ प्रोग्राम टू चेक अ नंबर इज परफेक्ट और नॉट, ये आपका होमवर्क क्वेश्चन। ना आउटपुट आ रहा है ना आंसर आ रहा है, स्टार्ट करो। ये आ रहा है आउटपुट में, 10:38। किसी को पता है परफेक्ट नंबर कौन सा होता है? आइए, राइट अ प्रोग्राम टू चेक अ नंबर इज परफेक्ट और नॉट, किसी को पता है परफेक्ट नंबर, कोई आइडिया? किसी को नहीं? हाँ, किसका? नहीं नहीं, वो तो फैक्टर्स होते हैं। परफेक्ट नंबर कौन से होते हैं? जैसे फॉर एग्जांपल 6। 6 कैसे, और क्या मतलब है इसका परफेक्ट नंबर का? बिल्कुल, जैसे एक नंबर है 6, इसके फैक्टर्स क्या क्या है? 1 2 3, 6 को छोड़कर, खुद का फैक्टर नहीं। ठीक है, इसके फैक्टर है 1 2 3। अगर किसी नंबर के फैक्टर का सम वही नंबर आ जाता है तो उसी को बोलते हैं परफेक्ट नंबर। नहीं समझे?
भाई 6 है, 6 के फैक्टर्स हैं 1 2 3, तो 1 प्लस 2 प्लस 3, इनके फैक्टर्स का सम कितना आएगा 6, वही नंबर आ गया। तो इसी को बोलते हैं परफेक्ट नंबर। हिंट देता हूं इसके लिए कैसे होगा। ये लास्ट क्लास में फॉर लूप में आपने प्रोग्राम कर चुके होगे फैक्टर्स कैसे निकालते हैं, तो उन्हीं फैक्टर्स का बस आपको सम करके चेक करना है। बस कैसे करोगे आपका टास्क। दूसरा लिखो, ये अभी करना है, ये वाला अभी करना है। राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट ठीक है, राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट द फिबोनाची सीरीज। इसको इंपॉर्टेंट में मार्क कर लेना भाई, फैक्टोरियल फिबोनाची सीरीज ये सब इंपॉर्टेंट में है। सीरीज ये सीरीज क्या है, बहुत बड़ी सीरीज है, ये खत्म नहीं होती है सीरीज। तो इसमें हमें यह बताना पड़ता है कि कितने नंबर्स आपको प्रिंट करने हैं। ठीक है, बहुत बड़ी सीरीज है। पर ये सीरीज कहाँ से स्टार्ट होती है, नहीं, हमेशा ध्यान रखना, इंटरव्यू के लिए भी ध्यान रखना। ये आगे चल के हम क्वेश्चन अलग तरीके से भी करेंगे। फियोनाची सीरीज हमेशा दो नंबर आपको गिवन रहेंगे, कभी भी क्वेश्चन आए अपने आप से दो नंबर इनिशियलाइज कर लेना। कौन कौन से, 0 और 1, 0 और 1, ये नंबर हमेशा आपको गिवन होंगे फिबोनाची सीरीज के अंदर। अब इन दोनों, अगला नंबर जनरेट करने के लिए इन दोनों को कर दो ऐड, कितना आएगा 1। अब जो नंबर आया है और इससे पहले वाले नंबर को ऐड कर दो। अब जो नंबर आया है उससे पहले वाले नंबर से ऐड कर दो, और ये काम आप करते चलोगे और ये चलती रहती है, खत्म नहीं होती। इसी सीरीज को हम बोलते हैं फिबोनाची सीरीज। ये दो नंबर हमेशा गिवन हो, या मैं करा दूं ये वाला क्वेश्चन। बहुत छोटा सा क्वेश्चन है पर हर लैंग्वेज में ये क्वेश्चन है, और हर लैंग्वेज में बहुत बड़ा क्वेश्चन। पाइथन में आसान, करा देता हूँ, करा, पाइथन में आसान है, देखो करो। देखो सीरीज क्या है, 0 1 1 2 3 5 8 13, ठीक है 21 चलती रहती है। अब एक्स 0 से इनिशियलाइज किया मैंने, वाई 1 से इनिशियलाइज, दो नंबर हमेशा गिवन हो। एक लूप चलाया आपने, वाई एक्स इज लेस देन और इक्वल टू, सपोज करो 10, फॉर एग्जाम्पल लेस देन और इक्वल टू 10। बस कुछ नहीं करना, प्रिंट एक्स, एक्स, अरे स्वैपिंग कराया मैंने आप लोगों को, स्वैपिंग नहीं कराया अभी तक, स्वैपिंग नहीं कराया पक्का, मुझे याद है कराया है। चलो इसको होल्ड करो, दूसरा लिखो, इसको होल्ड करो 5 मिनट के लिए। राइट अ प्रोग्राम टू स्वैप टू नंबर्स यूजिंग थर्ड वेरिएबल। ये क्वेश्चन नहीं क्या सच में, ठीक है, मैंने आधा काम आपके लिए कर दिया। क्वेश्चन समझा देता हूँ, क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन ये है, एक्स और वाई 5 और 6 गिवन है, ये नंबर कुछ भी हो सकता था, ठीक है। बिफोर स्वैपिंग
मतलब अभी कुछ भी नहीं लिखा है हमने, तो आपको पता है एक्स को प्रिंट करने पर 5 प्रिंट होगा, वाई को प्रिंट करने पर 6 प्रिंट होगा। हमें इन दोनों, इनके बीच में यहां पर हमें कुछ लिखना है। और होना क्या चाहिए कि मैं एक्स को प्रिंट करूं तो 6 प्रिंट होना चाहिए, वाई को प्रिंट करूं तो 5 प्रिंट होना चाहिए। बिफोर स्वैपिंग आपको एक्स और वाई, बिफोर स्वैपिंग आपको एक्स और वाई की वैल्यू वही दिखाई देगी, 5 और 6। और आफ्टर स्वैपिंग क्या दिखाई देगी, 6 और 5। या ये करा दूं? हाँ, कर रहे हो? करो 1 मिनट, या कराई दूं? ये क्वेश्चन 3 तरीके से करेंगे हम, सेम। एक बता दूं, लो, एक बता देता हूं। लो, बस खत्म। ये होता है यूजिंग थर्ड वेरिएबल। समझा देता हूँ। आए समझ में? थोड़ा सा आया, अभी आ जाएगा पूरा। रन करके चेक करो, फिर मैं समझाता हूँ। आ गया? ये समझ में आया नहीं आया? समझाऊं? आ गया? देखो, एक्स की वैल्यू 5 है, वाई की वैल्यू 6 है। ठीक है, आपने लिखा है टेन इक्वल टू एक्स। तो मुझे बताओ टेन की वैल्यू क्या होगी? टेन की वैल्यू क्या होगी? जो एक्स की वैल्यू है वही होगी। तो टेन की वैल्यू कितनी होगी, 5। फिर आपने लिखा है एक्स इक्वल टू वाई। अब एक्स इक्वल टू वाई लिखा है, इसका मतलब है एक्स की वैल्यू कितनी हो गई, 6। फिर आपने लिखा है वाई इक्वल टू 10। तो 10 की वैल्यू क्या है, 5। तो वाई की वैल्यू क्या हो गई, 5। हो गया सर? ये सबसे सिंपल तरीका था। पाइथन में इससे भी आसान है, टेंशन मत लो। हाँ, इससे भी आसान है। सेम क्वेश्चन लिखो फिर से, अब करना ट्राई। सेम क्वेश्चन है, राइट अ स्वैप टू नंबर्स विदाउट यूजिंग थर्ड वेरिएबल। सेम क्वेश्चन है। भैया वो क्वेश्चंस करा रहा हूं मैं आप लोगों को जो इंटरव्यू में आते हैं। अब करना। एक मैंने करा दिया, चलो। इस बार है विदाउट यूजिंग थर्ड वेरिएबल। ओके, क्या यूज किया? वो यूज नहीं करना। हाँ, पता है मुझे। वो वही सिखाते हैं, उसके अलावा कुछ नहीं सिखाते हैं। हुआ मैडम? हम्म, क्या हुआ? रुक गया क्या प्रोग्राम? एक मिनट, एक मिनट। रुक कैसे गया?
हो गया। आउटपुट हो गया वो प्रोग्राम माइनस नहीं लगा। नहीं जरूरी है ना ये आगे पीछे नंबर होंगे, तो नंबर तो कुछ भी हो सकता है। अभी तक आउटपुट है। आओ चलो देखो, देखो जरा, x इक्वल टू एक्स प्लस वाई इक्वल टू एक्स माइनस वाई, एक्स इक्वल टू एक्स माइनस वाई। चेक करते हैं। वैसे सर, ये नंबर कुछ भी हो सकता है भाई, मैं फिर से बोल रहा हूँ, ये नंबर कुछ भी हो सकते हैं। स्वैप का मतलब है जो एक्स की वैल्यू है, एक्स को प्रिंट करने पर ये प्रिंट होना चाहिए, वाई को प्रिंट करने पर ये प्रिंट होना चाहिए। स्वैपिंग कुछ भी हो सकती है वो। करो फिर मैं समझाता हूँ इसको छोटे नंबर से। ये वाला समझ में आएगा किसी को? अभी आ जाएगा। और फिर इससे आसान तरीका एक और है हमारे पास, जो आपको पाइथन में ही मिलेगा, बस बाकी किसी लैंग्वेज में नहीं है। ये दोनों तरीके हर लैंग्वेज में है। लिख लिया? लिख लिया? नहीं? समझाऊं? देखो, एक्स की वैल्यू है 5, ठीक है, और वाई की वैल्यू है 6। पहली लाइन लिखी है एक्स इक्वल टू एक्स प्लस वाई। तो मुझे बताओ एक्स की अपडेटेड वैल्यू क्या होगी? 11। सही है। फिर हमने लिखा है y इक्वल टू एक्स माइनस वाई। अब मैं इस लाइन की अगर बात करूं तो ये लाइन मुझे कुछ ऐसे दिखाई देगी, y इक्वल टू एक्स की वैल्यू कितनी है? 11। y की वैल्यू कितनी है? 6। तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 5 अपडेटेड। फिर क्या लिखा है हमने? x इक्वल टू एक्स माइनस वाई। x इक्वल टू एक्स की वैल्यू कितनी चल रही है अभी? 11। y की कितनी चल रही है? तो x की वैल्यू कितनी हो गई? हो गए स्क्वायर। ठीक है। और सबसे आसान तरीका लास्ट, जो सिर्फ पाइथन में है, वो, ये दोनों तरीके भले ही भूल जाओ जाना, बट भूलना मत ऐसे, ठीक है, बट ये वाला तरीका मत भूलना बस। एक्स कॉमा वाई इक्वल टू वाई कॉमा एक्स। बस, बस ये मत भूलना। ये एक लाइन सॉल्यूशन होता है। इसको आगे चल के बताऊंगा इसको एक्चुअली में कहते क्या है। ठीक है, इसका नाम है कुछ, अभी याद रखना बस स्वैपिंग। और इसको कैसे पढ़ेंगे? जो भी वैल्यू है वाई की वो एक्स को दे दो, और जो भी वैल्यू है एक्स की वो किसको दे दो? वाई को। बस, सब में वर्क करता है। क्या हुआ, एरर आ रही है? हो गया? ये कैसे वर्क कर रहा है इसको समझा देता हूं। ये ऐसे वर्क कर रहा है, जो भी वैल्यू है वाई की वो एक्स को दे दो, और जो भी वैल्यू है एक्स की वो किसको दे दो? वाई। बस स्वैपिंग। ठीक है। ये वाला क्वेश्चन अभी रह गया है हमारा। ये इसलिए करवाया बाद में क्योंकि स्वैपिंग से कर सकते हैं इजी। इसको लिख लो, समझा मैं कल दूंगा। इसको लिख कर रख लो। बस खत्म, इतना ही है। ये लो, आ गया। बस ये लिख कर रख लो, इतना ही सॉल्यूशन है इसका। या समझा दूं?
ये आज के लिए ज्यादा हो गया। हाँ, समझा तू, समझ लो यार। लिख लिया, समझाओ इसको। देखो ये कैसे वर्क कर रहा है। एक्स की वैल्यू इनिशियली है 0, वाई की वैल्यू भी इनिशियली कितनी है 1। ये इस कंडीशन पर आया, कंडीशन चेक हुई क्या 0 इज लेस देन और इक्वल टू 15 है या नहीं। कंडीशन ट्रू है। अगर कंडीशन ट्रू है तो ये अंदर आया। अंदर आने के बाद देखा इसे क्या प्रिंट करना है, एक्स। एक्स कितना है 0, तो 0 प्रिंट हो गया हमारे लिए सबसे पहले। फिर आ गया ये इस लाइन पर। अब यहां लिखा है एक्स कॉमा वाई इक्वल टू वाई कॉमा एक्स प्लस वाई। ये स्वैपिंग ही है। इसमें ऐसे पढ़ेंगे इसको, ये वाली वैल्यू इस एक्स के पास चली जाएगी, तो मतलब वाई की जो वैल्यू थी वो एक्स के पास चली गई। पहले वाई एक्स 0 चल रहा था, अब कितना हो चुका है 1। अब यहां पर आ जाओ, ये वाली वैल्यू किसके पास जाएगी, एक्स वाई के पास। पर ये वैल्यू है कितनी, एक्स प्लस वाई। एक्स प्लस वाई का मतलब क्या है, 0 + 1, अपडेटेड से पहले। तो 0 + 1 कितना मिला 1। ये 1 किसके पास चला जाएगा, वाई के पास। वाई पहले भी 1 चल रहा था, अभी भी कितना हो गया 1 ही हो गया। फिर से वापस लूप पर चला गया, फिर से कंडीशन चेक हुई क्या 1 इज लेस देन और इक्वल टू 15 है या नहीं। फिर से कंडीशन ट्रू, फिर से अंदर आ गया। फिर से एक्स प्रिंट हो गया, एक्स कितना प्रिंट हो गया 1। अब फिर से इसी लाइन पर आ गया। अब वाई फिर से एक्स के पास चला गया, तो वाई पहले एक्स पहले 1 चल रहा था, फिर से 1 हो गया। पर अब वाई कितना होगा, वाई बताओ, वाई कितना होगा। एक्स कितना चल रहा था पहले 1 + 1 कितना हो गया 2। तो ये 2 किसके पास चला जाएगा, इस वाई के पास। तो वाई पहले 1 चल रहा था, अब कितना हो चुका है 2। चलता रहेगा, ये आपस में स्वैप करते रहेंगे वैल्यूज। कब तक चलेगी वैल्यू, एक्स की वैल्यू जब तक 15 से छोटी हो तब तक, वरना ये सीरीज बहुत बड़ी है, खत्म ही नहीं होगी। आएगा उसमें स्वैपिंग है भाई, इसको याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, बहुत है इतना आज के लिए, ये आगे चलना है, बस अटेंडेंस लगा दीजिएगा। कल नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे भाई, डेटा स्ट्रक्चर से स्टार्ट करेंगे हम लोग कल।